तो दोस्तों आज जनवरी की 26 तारीख है। चलिए आज के इस वीडियो में बात करते हैं बहुत खूबसूरत से इस अलाइज़म या स्वीट अलाइज़म के पौधे के बारे में। क्या इसकी देखभाल रहेगी, किस तरह से इसको ग्रो किया जाता है, ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, ये नर्सरीज पर विंटर स्टार्टिंग में जो है ये पौधा दिखाई देता है। एक्चुअल में ये एनुअल फ्लावरिंग प्लांट है, एक ऐसा पौधा जो साल भर साल जो है वो ग्रो करना पड़ता है। और सही बताऊं तो एक ऐसा पौधा है कि जब इसमें फ्लावर्स जो हैं वो स्पेंट होने वाले होते हैं। अगर आप अभी देखिएगा, ये पौधा मेरा इस तरह से कुछ शैलो पॉट में ग्रो किया गया है, तो इस तरह के गमलों में खैर ये बहुत अच्छे से दिखाई देता है, बहुत सुंदर सा भी लगता है। इसको आप ग्राउंड कवर के तौर पर भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आप ज़मीन में ग्रो करते हैं तो सबसे फ्रंट रो में इसको अगर आप प्लेस कीजिएगा विंटर सीजन में, और बैक साइड में थोड़े से लंबी हाइट के पौधे, तो ये ग्राउंड कवर का काम बहुत अच्छे से करेगा। तो नीचे से धीरे धीरे ये पौधा जो है फैलाव में आने लगता है। अभी अगर बात करूँ इस 5 इंच के गहरे पोर्ट के अंदर, ये जो शैलो पोर्ट देख रहे हैं आप, ये सीमेंट का एक गमला है और 5 इंच का गहरा गमला है। तो इसके अंदर मैंने इसके 2 प्लांट्स ग्रो किए थे। अगर विड्थ की बात करूं, कुछ ओवल शेप का ये पोर्ट है, 12 इंच की इसकी जो विड्थ है लगभग। तो इस एरिया को इसने बहुत ईजिली जो है वो कवर कर लिया। इसी तरह से ये दूसरा प्लांट है। तो बात करूं इसकी जो सबसे बड़ी एक खासियत है, ये एनुअल फ्लावरिंग प्लांट है। जब इसके फ्लावर्स जो हैं वो स्पेंट हो जाते हैं कुछ इस तरह से, तो इनमें क्या है, सीड्स बनते हैं। वो छोटे छोटे बारीक बारीक सीड्स रहते हैं। इसको सीड से भी हालांकि ग्रो किया जाता है, लेकिन सीड्स धीरे धीरे क्या है, नीचे की तरफ जो है वो गिरने लगते हैं। तो एक साल ख़त्म होने के बाद ये पौधे दोबारा से अगली बार जब सर्दी की शुरुआत होती है, फिर से अगर आप इस गमले को, इसकी मिट्टी को नहीं निकालेंगे, एज इट इज़ रहने दीजिएगा, तो ये फिर से इसके जो सीड्स हैं नीचे से खुद ब खुद जो है वो ग्रो करने लगते हैं। इसलिए ये पौधा बहुत एक सुंदर पौधा रहता है, बहुत ऐसा पौधा रहता है कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट दोबारा से नेक्स्ट ईयर आपको मिल जाता है। बात करूं इसमें कलर ऑप्शंस की, तो नर्सरी पर मोस्टली इसके जो है मेनली 3 कलर, पिंक, वाइट और पर्पल, 3 कलर जो हैं वो बहुत कॉमन अवेलेबल रहते हैं। नर्सरी प्राइस की बात की जाए तो केवल 20 रुपीज़ में इसका जो रेडी प्लांट है, तैयार पौधा मिल जाता है। सीड का पैकेट भी सस्ता मिलता है, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। सीड से भी आप इसके मिक्स कलर के सीड्स परचेज कर सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं। सही समय जो सीड्स को ग्रो करने का रहता है वो विंटर स्टार्टिंग का रहता है, मतलब आप इसको अक्टूबर एंड में, नवंबर मिड के अंदर तक जाकर जो है वो ग्रो कर लीजिए बीज से। और बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग करता है। एक भी दिन ऐसा नहीं जाएगा कि आपको पौधे के ऊपर जो फ्लावर्स हैं वो दिखाई ना दे। लगातार कंटिन्यूस फ्लावरिंग करने वाला ये पौधा रहता है। ज़रूरी बात रहती है इसकी मिट्टी तैयार करना, और इसमें नमी कितनी मेंटेन करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मिट्टी के लिए जब भी आप गमलों में गार्डनिंग करते हैं तो मैं हर बार बताता हूँ आपको, जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन्ड रहनी चाहिए। तो लेकिन ये एक ऐसा पौधा है जो कई तरह की मिट्टी में जो है वो आसानी से ग्रो कर जाता है। थोड़ी बहुत मिट्टी आपकी चिकनी भी रहेगी तब भी ये ग्रो कर जाएगा। लेकिन जो दूसरी बात है वो ये कि मॉइस्चर इसके अंदर हल्का रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में कई बार इसको फंगस लग जाता है, रूट रोट हो जाता है और इस सड़ने लगता है। तो जब भी मिट्टी हल्की सी 1 आध इंच तक ऊपर से आपको सूखती हुई दिखाई दे, तभी उस कंडीशन में इस पौधे को जो है वो पानी दीजिए। अगली ज़रूरी चीज़ है दोस्तों सनलाइट। तो एक ऐसा पौधा है जो सनलाइट को पसंद करता है। ऐसी जगह पर ग्रो करना जहाँ पर अच्छी इसको दिन की धूप मिले, लगभग सारे दिन की धूप मिले, तो वहाँ पर ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता है। वहाँ पर इसको ग्रो कीजिए। मैंने इस पौधे को जो है वो अपने इस तरह से अगर बात करूँ, यहाँ पर पिल्लर पर प्लेस किया है, तो यहाँ पर इसको डायरेक्ट जो सनलाइट है वो पूरे दिन की मिलती है। हालांकि अभी कुछ दिन से जो है धूप नहीं निकली, या कह लीजिए कि अभी बरसात का जो मौसम है वो बना हुआ है, तो इसलिए मैंने अभी इस पौधे को यहाँ से उतार कर केवल वीडियो के लिए जो नीचे है वो शिफ्ट किया है। बीज के अलावा आप इस पौधे को कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत चांसेस रहते हैं इसकी कटिंग को ग्रो करने के। कटिंग इसकी जो टिप साइड की रहती है, ऊपर की साइड में थोड़ी सी जो अच्छी हेल्दी कटिंग हो, आप उसकी सिलेक्शन कीजिए, उसके बहुत चांसेस रहते हैं वो ग्रो कर जाती है। तो इस तरह की जो थोड़ी सी देखिए कटिंग्स रहती हैं, इसकी आप ग्रो करके देखिएगा तो आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करूं दोस्तों खाद या फर्टिलाइज़र की, तो जब भी आप ये पौधों को ग्रो करते हैं, इनको पहली बार जब ग्रो करते हैं तो उसके अंदर अच्छी तरह से जो खाद है वो मिट्टी के अंदर मिक्स की जाती है। लगभग 30% तक जो सॉइल के अंदर है आप वो कंपोस्ट का यूज़ कीजिए। उसके अलावा वैसे इन पौधों को साल भर जो है वो किसी और खाद की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, उसी के अंदर ये अच्छे से जो ग्रो करते रहते हैं। फिर भी अगर आपको लगे कि आपके पौधे अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे या आपसे मिट्टी सही से नहीं बनी, तो आप इन पौधों को कभी कभार NPK जो बैलेंस्ड रहता है 19-19 या 20-20-20, उसका केवल 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके, जब भी आपके एरिया में सनलाइट निकली हो, इन पौधों को जो है वो मॉइस्चर देने के लिए मिट्टी के अंदर पानी के साथ दे दीजिए। वो सफिशिएंट रहता है। नहीं तो 5 से 7 दाने DAP के, केवल DAP के 5 से 7 दाने इन पौधों के लिए जो है वो बहुत बढ़िया रहते हैं और बहुत सफिशिएंट रहते हैं।
तो इस तरह से इन पौधों को जो है वो फीड किया जाता है। बात करूँ कोई इंसेक्ट या पेस्ट की, तो ऐसा कुछ भी इन पौधों में प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत ईजी टू ग्रो रहते हैं, केयर फ्री प्लांट्स रहते हैं। तो बस दोस्तों इस तरह थी इस पौधे की जानकारी जो आपके साथ शेयर करनी थी। अगर अभी तक आपने नहीं लगाया तो ये ईज़िली अप्रैल तक ये पौधा जो है वो सर्वाइव कर जाता है, जब तक बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती। तो आप अभी भी बिल्कुल इस मौसम में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। आने वाले 3 महीने तक ये पौधा बहुत अच्छे से आपके गार्डन में जो फ्लावरिंग करेगा। उसके बाद ये सारी गर्मी भर जो है वो अपनी ग्रोथ बंद कर देगा, ऐसा लगेगा ये पौधा सूख गया है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इसको निकाल कर फेंकिएगा मत और मिट्टी को रिमूव मत कीजिए, इस पॉट को ऐसे ही रख दीजिए। तो फिर से बरसात के मौसम के बाद आप नोटिस कीजिएगा इसके अंदर से दोबारा से नीचे से जो इसके सीड्स गिरे रहते हैं उसमें से नई ग्रोथ जो आपको दिखाई देगी, और फिर से ये गमला भरकर पूरे फूल देने के लिए तैयार हो जाता है। तो बस दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।